भारत में 1 जुलाई 2024 एक ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन हमारे यहां सारे आपराधिक कानून बदल गए हैं। अब इस बदले जाने के बीच कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। यानी कि इन 3 आपराधिक कानूनों को जानकार लीगल मेस बता रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी विधिक गलती बता रहे हैं। ये ज्यादातर जो चर्चा आ रही है वो गैर भाजपा शासित राज्य, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग और कानून के जानकारों की ओर से हैं। तो भारतीय दंड संहिता 1860, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 IE अधिनियम के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 ये कानून लागू हो गए हैं। तो इंडियन की जगह भारतीय शब्द इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, अपराध की जगह न्याय शब्द हुआ है और अपराध प्रक्रिया की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो हालांकि जांच और अदालतें 30 जून तक तो इन्हीं पुराने कानूनों के अनुसार काम करेंगी, तो अब दोनों कानून के साथ एक साथ जो है वो काम चलेगा सीधे तौर पे। लेकिन कई सारे इसके अंदर चीजें बदल गई हैं। मसलन कि अब जैसे जो 420 जिसको कहा जाता था, यानी कि ये 420 यानी कि धोखाधड़ी की धारा जो है बदल गई है। मर्डर की तमाम धाराएं बदल चुकी है। 302 दफा 302 सुना होगा, बदल गई है। तो कुछ राज्य इसके विरोध में हैं। कई चीजें यह है, जिस तरह की वयस्क पुरुष के साथ दुष्कर्म वाला मामला अगर होता है कि कोई भी एक एडल्ट पुरुष हैं और उसके साथ दुष्कर्म होता है, तो इसमें फिलहाल कोई प्रावधान नजर नहीं आता। ऐसे में किस धारा के तहत मामला होगा यह देखने वाली बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दुष्कर्म के मामलों महिला और पुरुष की नजर से देखने के लिए नहीं कहता है। वो ये कहता है कि एक उससे देखा जाए कि पुरुष के साथ भी अगर ये घटना हुई है तो उसमें भी प्रकरण दर्ज हो ढंग से कानून। लेकिन इसमें धारा कौन सी लगेगी, फिलहाल असमंजस है। कानून के नाम को लेकर भी विरोध है। दक्षिण राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348 में साफ लिखा है कि कानूनों का नाम अंग्रेजी में होना चाहिए। कई सारी आपत्तियां और सवाल इन तीनों कानूनों को लेकर उठाए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया है। मसलन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी लागू नहीं किया जाए। कर्नाटक ने तो एक औपचारिक समिति भी गठन की है विशेषज्ञों की, और HK पाटिल जो वहां के लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी थी। लेकिन पाटिल का यह कहना है कि उन सुझावों पे कोई काम ही नहीं हुआ। तो बड़ा सवाल यह है कि एक और बिंदु मेरे ध्यान में आता है कि सपठित कानून जो है, यानी कि जिन कानूनों में IPC के तहत दंड दिया जाता है, उसमें नई संहिता का जिक्र नहीं है। मसलन कि पोक्सो एक्ट में अगर कोई अपराधी है और उस अपराधी के दंड का विचारण IPC के तहत किया जाना है, जैसा पोक्सो में तो IPC का ही उल्लेख है, पोक्सो तो बदला नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि चूंकि भारत का संविधान लिखित है, लिखा हुआ है, वही काम आएगा। तो पोक्सो में जब चीजें तय होंगी और वहां लिखी हुई है धारा 376 ABCDE, वहां लिखी हुई है धारा 354, वहां 377 का उल्लेख है, लेकिन पोक्सो में उल्लेख नहीं है न्याय संहिता का, नागरिक सुरक्षा संहिता का। क्या पोक्सो एक्ट भी बदलेगा? बड़ा सवाल है। लॉ के स्टूडेंट के नाते मेरे मन में एक सवाल उठता है। DMK ने कहा भी है कि अंग्रेजों के कानून मिटाए गए हैं, ठीक है, लेकिन एक रेलवे ट्रैक के बगल में आप नया रेलवे ट्रैक इसीलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि पुराना वाला अंग्रेजों ने बनाया था। केस करने वाले लोग प्रभावित होंगे, ऐसा DMK नेता का कहना है। वे ये भी कहते हैं कि चूंकि राजद्रोह खत्म किया गया है और राष्ट्रद्रोह की बात की गई है, आत्महत्या की धारा खत्म कर दी गई है, लेकिन उपवास जो है वो कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आ सकता है।
तमाम तरीके के जो विरोध हैं उसमें ये सारी चीजें हैं कि कर्नाटक सरकार की जो विशेषज्ञों की समिति बनी उसका कहना है कि नए कानून में वयस्क पुरुषों के यौन शोषण के लिए प्रावधान नहीं है। हालांकि विधि आयोग ने सन 2000 में सिफारिश की थी कि देश में रेप से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रलिटी यानी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी पर लागू करने की जरूरत है। आईपीसी 377 पूरी तरह से हटा दी गई क्योंकि कई तरह के अप्राकृतिक सेक्स के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में इस धारा को हटा दिया जाना बड़े सवाल करता है। साइबर क्राइम, हैकिंग, इकोनॉमिक जो है अपराध, टैक्स फ्री देशों में पैसे जमा करना, डिजिटली नुकसान आदि अपराध इसमें शामिल नहीं होने की बात कही जा रही है। तो क्रियान्वयन में मौलिक गड़बड़ियां हैं या कुछ और है, सबसे बड़ा है। क्योंकि मैं एक और आपको धारा की बात करूं कि आईपीसी में एक धारा है 302 मर्डर के लिए, इसके बाद एक और धारा थी 303, यानी कि आजीवन कारावास अगर व्यक्ति कोई काट रहा है हत्या के मामले में और वो कोई मर्डर कर देता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मतलब न्यूनतम सजा का उसमें प्रावधान नहीं था। इसलिए 1983 में मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले का विचारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह तय किया कि चूंकि इस धारा में जज के पास विचारण की शक्ति नहीं रही कि किन परिस्थितियों में है, व्यक्ति को अंततः मृत्युदंड ही मिलना है अगर वो दोषी पाया गया तो अगर 303 में मामला दर्ज हो गया, दोषी पाया गया, तो मौत के अलावा उसके पास सजा, मतलब जस्ट लाइक शरिया कानून टाइप लगता है कि आंख के बदले आंख, जिंदगी के बदले जिंदगी टाइप। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में इस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक ठहरा दी। तो मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनके पिता उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बनी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यह माना गया कि यह धारा असंवैधानिक है। आज से करीब करीब 40 साल पहले मुझे बड़ी हैरत हुई जब 2023 में जोधपुर जिले की पुलिस ने वो धारा लगा कि मामले का विचारण भी चल रहा है। तो 40 साल पहले जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताई गई कि चूंकि इसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं था, अधिकतम का ही प्रावधान था, ऐसे में विचारण का मौका रहेगा नहीं, इसलिए इस धारा को असंवैधानिक बताया गया है। और न्यूनतम और अधिकतम के विचारण वाली धारा 302 है, ऐसे में 303 की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह संवैधानिक पीठ की व्याख्या थी। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है उसमें भी धारा 103 में हत्या के 2 अलग अलग तरीकों के लिए 2 उपधाराएं हैं, लेकिन सजा एक ही है। तो ये सारी जगह है, कई जगह स्पष्टता नहीं है, तो और कई जगह भारतीय न्याय संहिता और सुरक्षा संहिता विरोधाभासी नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको पोक्सो का कहा कि पोक्सो में अगर कहीं आईपीसी का जिक्र है तो आईपीसी अब निरसित की जा चुकी है। क्या होगा आगे जाके अगर वो धारा पोक्सो अगर आप अमेंड नहीं करते, क्योंकि चीजें लिखी हुई ही चलेंगी। आपको पता है कि नए कानून के तहत काम करना, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है, यहां लिखित कानून काम करते हैं। तो यह सारी चीज जो है, दूसरी चीज SC/ST एक्ट, उसमें भी बहुतेरी जगह आईपीसी का प्रावधान है, सीआरपीसी का प्रावधान है, नाम लिखा हुआ है आईपीसी सीआरपीसी। तो क्या वो एक्ट बाद में बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे? इससे लगता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होके पहुंचेंगी, तत्काल पहुंचेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति का किन्हीं 2 या 3 जनों ने मिलके मर्डर कर दिया और वो उनमें से एक की गिरफ्तारी 30 जून से पहले होती है और दूसरे की 30 जून से बाद। तो क्या इन दोनों लोगों पे प्रक्रिया जो है, चूंकि केस तो भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज हो गया, लेकिन एक व्यक्ति जुलाई या अगस्त में कोई एब्सकॉर्डर गिरफ्तार हुआ, तो क्या उसके ऊपर प्रक्रिया पुरानी वाली चलेगी या नहीं चलेगी? यह सारे जो है ये चीजें कई तरह का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग्स और ये वो सारी चीजें जो है इस पे बड़ा तो सारा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। लोगों का ये भी कहना है
कि पुलिस को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। हालांकि पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का मैंडेटरी रखा गया है, लेकिन जांच के लिए जो अधिक समय दिया गया है उस पर तय है कि उनको ताकतवर किया गया है कि वो लटका सकते हैं। चूंकि एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कंपलसरी है एफआईआर दर्ज करना। तो अब यह है कि और दूसरा, टेररिज्म वाले मामले में हेड कांस्टेबल को शक्ति दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के आरोप में आरोपी बना सकते हैं। बड़ा सवाल है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति का अपराध थोड़ा हल्का हो सकता है, मतलब कि वो किसी के साथ चाय पे मुलाकात करता है और संगति के आधार पे क्या वो अभियुक्त बनाया जा सकता है। बड़ा सवाल है प्रोसीजर का। पुलिस को हिरासत में लेने और अपनी कस्टडी में 90 दिनों तक रखने का जो अधिकार है उस पर भी बड़ा सवाल है। तमाम चीजें हैं कि इन प्रावधानों को लेके कि पोक्सो एक्ट का क्या होगा, SC/ST एक्ट का क्या होगा, तब बड़ी चीज है। क्योंकि कई वकील ये कह रहे हैं कि CAA का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्र के खिलाफ होने का आरोप लगाया जा सकता है। सारी चीजें हैं, संभावनाओं में है। लेकिन बड़ी जो टेक्निकल चीजें, जैसा मैंने बताया कि मर्डर के मामलों में, रेप के मामलों में, पोक्सो या SC/ST के मामलों में क्या चीजें होंगी, उन पर बात होनी चाहिए। हम लगातार बात करेंगे इस जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर। आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।